सो हेलो। आई थिंक मेरा वॉइस आ रहा है आपको प्रॉपर। एंड ये लेक्चर फोर्थ है। लेक्चर फोर्थ में अभी हम लोग ने थर्ड लेक्चर में क्या देखा था, लाइक पेयर्स के बारे में देखा था, राइट। पेयर्स के बारे में देखा था, पीप्स का कैलकुलेशन देखा था कैसे होता है, कौन से लॉट पे कितना कैपिटल आपको यूज़ करना है, एक मिनिमम देखा था हमने, राइट। तो आगे हम जाएंगे अभी। न्यूज़ न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कैसे होता है, या न्यूज़ पे ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, न्यूज़ कहाँ देखने का, कैसे, वो सब। तो पहले तो ये मैं एक डिलीट मार देता हूँ। ओके। तो ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। ये गोल्ड का चार्ट है। तो उसके अपोजिट कौन सा है, जैसे मैंने बोला था, हम यूएसडी रखेंगे। कोड जो पेयर रहेगा उसमें हम यूएसडी रखेंगे, मैंने बोला था पहले लेक्चर में। तो टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, राइट। दो टाइप का ट्रेडिंग होता है। टू टाइप ऑफ ट्रेडिंग। फर्स्ट फर्स्ट इज न्यूज़ बेस्ड। न्यूज़ बेस्ड रहेगा। देन सेकंड जो हम करते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ओके। फर्स्ट इज द न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग एंड दूसरा है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। आई थिंक मेरा आवाज़ आपको अभी शायद प्रॉपर आ रहा है थोड़ा। मैंने वो माइक के ऊपर का ये कॉटन निकाल दिया है, ऊपर का फोम, थोड़ा वॉइस क्लियर जाने के लिए। बैकग्राउंड आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बिकॉज माइक का कुछ तो सेटिंग इशू है जो रिसॉल्व नहीं हो रहा है। देन हम क्या करते हैं, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते, लेकिन न्यूज़ का यूज़ करते ट्रेडिंग में। न्यूज़ का यूज़ करते ट्रेडिंग में किस वजह से, क्योंकि हमें पता चलता है कि यहाँ पे अभी न्यूज़ है, तो उस टाइम पे अगर आप ट्रेड में हो, अगर अभी समझो 3 बजे, राइट, और आपका ट्रेड चालू है, और 4 बजे का न्यूज़ है, 4 बजे न्यूज़ आने वाला है कोई तो, हाँ, और वो है रेड कलर में, स्ट्रॉन्ग न्यूज़। मतलब हाई इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट न्यूज़। तो अगर आप ट्रेड में हो तो ठीक है, आप ट्रेड में हो, आपने एसएल लगाया है, टारगेट है आपका 1:5 कंप्लीट हुआ है, तो आप क्या करना है, एसएल को ट्रेल करके एंट्री पॉइंट पे लाना है। ओके। देन न्यूज़ आने के बाद ऐसा ना हो कि फॉल आए डायरेक्ट और आपका एसएल हिट हो, तो क्योंकि आपको पता है न्यूज़ आने वाला है, तो रिस्क पहले कवर कर लेना चाहिए आपने। ओके। तो एसएल को आपने ट्रेल किया एंट्री पॉइंट पे, तो आपका अगर न्यूज़ के ऊपर ये हुआ, प्रॉब्लम हुआ न्यूज़ की वजह से, और फॉल हुआ, आपने अपसाइड लिया होगा, तो आप ब्रेक इवन में बाहर आ जाओगे, आपका ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। एंड अगर अच्छा न्यूज़ हुआ और अपसाइड गया तो अच्छी बात है। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप ट्रेड में हो तो ठीक है, पर आपको मालूम है 4 बजे न्यूज़ है और आप 3:30 बजे मार्केट देख रहे हो और आपको एंट्री दिख रहा है, तो आपको नहीं लेना है। आधे घंटे में न्यूज़ है तो वो रिस्क आपको नहीं लेना है, बस सिंपल इतना समझ आ गया। देन न्यूज़ कहाँ देखते हैं, सर्च में जाने के बाद फॉरेक्स फैक्ट्री डालना है। फॉरेक्स फैक्ट्री जैसे डालोगे आप, फॉरेक्स फैक्ट्री डालोगे आप, वन मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ फर्स्ट ही आएगा, ये फर्स्ट आएगा लिंक, कैलेंडर पे क्लिक करना है। ये यहाँ पे है कैलेंडर, यहाँ पे ऐसे रहेगा समझो। तो यहाँ से दिखेगा ट्रेड न्यूज़, ये कुछ भी नहीं देखना है अपने को, सिर्फ डालना है डायरेक्ट कैलेंडर में। कैलेंडर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आज का जो डेट है, समझो आज 14 डेट है, तो 14 क्लिक करना है। ये 14 का ही दिखाएगा, मोर क्लिक करोगे तो आगे का आएगा। तो 14 आज है 7 बजे का न्यूज़, बराबर।
आज 7 बजे का न्यूज़ है यूएसडी का, रेड है यानी स्ट्रांग न्यूज़ है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दिख रहा है फिल्टर, ये फिल्टर है, यहाँ पे क्लिक करके ये सारा ऑन रहेगा, ये सारा ऑन रहेगा पहले। तो आपको यहाँ पे सारे न्यूज़ दिखेंगे मिक्स वाले। दिख रहा है, जिनकी ज़रूरत नहीं है आपको। अभी 14 डेट का कितना सा न्यूज़ था, थोड़ा सा ही था, लेकिन अभी देखो कितना दिख रहा है। तो ये येलो वाले जो है ये सब इतना इम्पैक्ट नहीं करते। तो अपने को फिल्टर में जाना है, देन ये ग्रे एंड ये इसको अनटिक करना है, अनचेक करना है। ग्रे वाला हॉलीडेज़ के टाइम पे रहता है, ये देखो, बैंक हॉलीडे बोला, ये ग्रे वाला जो है हॉलीडे टाइम्स का रहता है। तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि आपको कौन कौन सा चाहिए। तो एनजेड ये नहीं चाहिए, जेपीओ का नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए रहेगा तो आप वो भी अनचेक कर सकते हो, लेकिन मैं ये सब चेक रखता हूँ और ये दो जो है वो अनचेक करता हूँ। क्योंकि इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक हाई इम्पैक्ट और एक नॉर्मल इम्पैक्ट का। देन ये अप्लाई फिल्टर, फिल्टर पे आप क्लिक करोगे अप्लाई, तो ये बाकी सब चला जाएगा, बस स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट एंड नॉर्मल इम्पैक्ट का जो है रेड एंड ऑरेंज वही आपको न्यूज़ दिखेगा। तो आज का इतना सही न्यूज़ दिख रहा है अभी अपने को। तो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन सा है, 7। कितना समझ आया? तो यहाँ पे न्यूज़ देखने के बहुत सारे ये है, लाइक आप कहाँ कहाँ न्यूज़ देख सकते हो, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री में ही देखने का है। वैसे आपको अगर लिख के दे रहा हूँ तुम्हें, फॉरेक्स फैक्ट्री में देख सकते हो, डेली एफएक्स भी एक है, उसके बाद एफएक्स स्ट्रीट है, देन आपका आएगा कैलेंडर एफएक्स। ओके, ये सब है, बट इनमें से ये कुछ तो इशू हो रहा है, कल से ही मैंने देखा, आप भी देख रहे होगे। मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सब चले ही जा रहा है डायरेक्टली। ठीक है, कोई नहीं, आपको बस न्यूज़ में देखना है तो न्यूज़ देखेंगे आप किस में, फॉरेक्स फैक्ट्री में। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको न्यूज़ देखना है। ओके, सो ये हुआ एक, ये हुआ एक, देन आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा मैंने बोला, जो 3 टाइप्स का होता है, एक होता है एक्चुअल, देन आएगा फॉरकास्ट, देन आएगा प्रीवियस। प्रीवियस, तो हाँ, ओके, बराबर प्रीवियस, मुझे लगा प्रीव्यू कुछ है क्या। सो ये तीन, ये तीन जो है ये आपको आएगा, फॉरकास्ट, प्रीवियस एंड एक्चुअल न्यूज़। तो ये क्या है, प्रीवियस क्या है, फॉरकास्ट क्या है, एक्चुअल क्या है। तो यहाँ पे आपको अगर दिख रहा होगा, तो मैं पहले एक शॉर्ट, एक्चुअल है ये, राइट। तो ये न्यूज़ आया नहीं है अभी तक, आपको प्रीवियस एंड फॉरकास्ट तो दिखेगा, बट एक्चुअल कब दिखेगा, जब वो न्यूज़ आएगा। अभी ये टेंटेटिव है, ओके। अभी ये समझो 7 का है, तो 7 PM को, जैसे 7 PM हो जाएगा तो यहीं पे आपको एक्चुअल दिखेगा। लाइक अपन कल का देखेंगे तो कल का सब दिखेगा, प्रीवियस एक्चुअल, दिख रहा है। कल 7 बजे न्यूज़ था, दिख रहा है कल का ये।
एक्चुअल इसमें अभी ब्लैक और ग्रीन क्या है, ये ब्लैक ये कुछ काम का नहीं है, प्रीवियस और फोरकास्ट नहीं देखना है अपने, अपने को सिर्फ एक्चुअल पता होना चाहिए। तो ये ग्रीन क्या है, ये ब्लैक क्या है, तो ये आपको मैं बताता हूँ। इफ इफ ग्रीन इफ ग्रीन गुड न्यूज़, ओके, रेड बैड न्यूज़। अगर ग्रीन रहेगा तो गुड न्यूज़ है, एंड अगर रेड रहेगा तो बैड न्यूज़ है। तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये रेड और ग्रीन का, ऑरेंज का। ये रेड किसको, ये रेड अभी देखो ये भी रेड है, बट यहाँ पे ग्रीन है, तो ये रेड है, बट ये गुड न्यूज़ है। पर ये रेड क्या है, हाई इम्पैक्ट का मीनिंग रेड है, ये हाई इम्पैक्ट गुड न्यूज़ है। रेड का मीनिंग है हाई इम्पैक्ट, ऑरेंज का लो इम्पैक्ट, और ये ग्रीन का मीनिंग है कि ये गुड न्यूज़, एंड जो रेड है मतलब ब्लैक है, या फिर कभी रेड आएगा तो इसका ये नॉर्मल है, ये न्यूट्रल है। ब्लैक यानी न्यूट्रल, ओके। अगर अगर कभी रेड आया तो बैड न्यूज़। सिंपल, इतना समझ है आपको? अभी कैसे होता है ना, इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ रहता है वो हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को आता है, हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे। तभी फेब मंथ का फर्स्ट फ्राइडे कौन सा है, 7 तारीख। यहाँ पे दिख रहा है 7 तारीख है फर्स्ट फ्राइडे। तो मैं 7 तारीख पे क्लिक किया, 7 तारीख का सब न्यूज़ है। तो इसमें दो चीज़ें रहते हैं, दो चीज़ें रहते हैं। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ, यूएस मार्केट, लाइक नॉन पेरोल, नॉन फॉर्म पेरोल एंड यूएस एम्प्लॉयमेंट, ओके। यूएस एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन फार्म पेरोल। तो ये क्या है, ये क्या है, ये देखो आया, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, नॉन फार्म पेरोल एंड एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ओके। तो इसमें बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के, कि जो नॉन फार्म पेरोल है वो बढ़ेगा तो अच्छा है, एंड जो अनएम्प्लॉयमेंट है रेट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है समझे, नॉन फार्म पेरोल है तो अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा तो ये अच्छा है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इफ इट्स लेस देन ये अच्छा है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा क्या, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये अगर कम होगा तो अच्छी बात है। और नॉन फार्म पेरोल जो है, अरे ये क्या हो गया, देखो राम आ गए ना यहाँ पे भी। नॉन फार्म पेरोल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है बस। मतलब ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ हर मंथ को आते ही आते हैं, बस वो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है।
अगर ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है तो ये अच्छी बात है। ओके। 1 मिनट। ओके। तो आपको इतना समझ आया अभी तक का कि क्या क्या देखा हमने अभी। ये छोटा सेशन है फोर्थ लेक्चर का। 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, जिसमें एक होता है न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग एंड एक होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ये हम देखेंगे अभी। देन सेकंड, न्यूज़ टू सी। फॉरेक्स मार्केट में ही फॉरेक्स फैक्ट्री पे ही आप न्यूज़ देखोगे, बाकी भी है लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री इज़ द बेस्ट। देन यहाँ पे एक्चुअल एंड फॉरकास्ट एंड प्रीवियस, इसका आपको समझ है कि एक्चुअल क्या है, फॉरकास्ट क्या है एंड प्रीवियस क्या है। तो एक्चुअल जो है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्चुअल न्यूज़, जो आपको न्यूज़ आने के बाद पता चलता है। जैसे ही 7 बज गए, 7 PM का न्यूज़ है, उस टाइम पे एक्चुअल आएगा तो आपको पता चलेगा। फॉरकास्ट एंड प्रीवियस तो आपको दिख रहा है, जिसका कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है वो एक्चुअल है। और इफ ग्रीन, एक्चुअल इज ग्रीन तो गुड न्यूज़, रेड है तो बैड न्यूज़ एंड ग्रे रहेगा, ब्लैक रहेगा तो न्यूट्रल। ओके, कुछ नहीं इतना। देन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो रहता है दो, नॉन फार्म पेरोल एंड यूएस एम्प्लॉयमेंट का, नॉन फार्म पेरोल एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसमें क्या रहेगा कि नॉन फार्म पेरोल अगर बढ़ेगा तो अच्छी बात है, इंक्रीज होगा तो, और अनएम्प्लॉयमेंट अगर डिक्रीज होगा तो अच्छी बात है। तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो गया। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर न्यूज़ आएगा तो इसका असर कैसे होता है मार्केट में, आपने लाइव पे देखा तो पता नहीं मुझे, अभी कल का ही हम लोग देखेंगे। कल 13 तारीख था, राइट? तो 13 को शाम 7 बजे यूएसडी का हाई इम्पैक्ट न्यूज़ था। तो पहले क्या था, न्यूट्रल न्यूट्रल, और ये गुड न्यूज़ है, राइट? तो गुड न्यूज़ था, तो ये गोल्ड यूएसडी, मतलब गोल्ड है, तो यूएसडी का ये अच्छा न्यूज़ था, तो गोल्ड का क्या रहेगा, बुरा रहेगा क्या? तो ये 7 बजे का हम देखेंगे। ये देखो कहाँ गया, ये हुआ 7 बजे, जैसे न्यूज़ आई, कैंडल देखो, ये फ्लक्चुएशंस देखो, ये क्या हो रहा था, ये दिख रहा है टाइमिंग, नीचे नीचे यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है, 7 बजे 13 फेब, ये देखो। देन उसके बाद जो गुड न्यूज़ हुआ उसके बाद का 3 दिखा रहा था, पहले न्यूट्रल था, देन गुड न्यूज़ था। तो न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर प्राइस एक्शन देखेंगे इसके ऊपर हम, प्राइस एक्शन, ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग का सब ये है कैंडल स्टिक। अगर आप दूसरा देखने जाओ 12 तारीख को भी, तो 12 तारीख का आपको दिखेगा 7 PM का न्यूज़ था वापस हाई इम्पैक्ट यूएसडी का। तो हम 12 पे जाएंगे, 12 तारीख को 7 बजे का न्यूज़ था, ये देखो। हम्म, ये क्या है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, ग्रीन है। ये देखो 7 बज गए, उस 7 बजे के कैंडल क्लोज हो गई है, 7 बजे क्लोज हो गई, उसके बाद का 7 बजे से ये गुड न्यूज़ था। ओके, इतना समझ आ रहा है आपको, सिंपल। और प्राइस एक्शन आप देखेंगे अगर, तो कल का आपने लाइव स्ट्रीम देखा नहीं रहेगा तो देख लो, आपको थोड़ा साइकोलॉजी बिल्ड होगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था समवेयर अराउंड यहाँ पे सेल साइड के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेल साइड के लिए क्यों ट्रेड लिया था, मार्केट तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैं सेल साइड के लिए ट्रेड लेके क्यों बैठा था? तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें जो इसका रिजेक्शन हो रहा था, अगर कभी भी इतना ध्यान रखना है कि कोई भी सपोर्ट रहेगा, कोई भी सपोर्ट होगा, ये सपोर्ट है और ये समझो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर कोई भी सपोर्ट पे अगर मार्केट बार 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 ये हो रहा है, तो यहाँ पे लोगों को क्या है, जो रिटेलर्स है उनको क्या पता है, भाई सपोर्ट है, चलो बाय करते,
सपोर्ट है, चलो बाय करते, वापस सपोर्ट पे आया, चलो बाय करेंगे। 2-3 बार होता है ये, अपने को दिख रहा है 3 बार हुआ। चौथे बार क्या होता है, फोर्थ टाइम क्या होता है, इसकी पीछे का साइकोलॉजी बताऊँ आपको। फोर्थ टाइम है, ये ऐसा जाएगा पर ना थोड़ा टाइम पास करेगा, अभी इतना इतना ऐसा ऐसा ऐसा, तो टाइम पास करने लगे। तो अपने को मालूम पड़ना चाहिए साइकोलॉजी इसके पीछे का, कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट को ऊपर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है उस, तो हम लोग यहाँ पे अगर वो इतना टाइम पास कर रहा है तो वो नीचे जाने वाला है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो प्रीवियस हाई है उसका एसएल लगा के यहाँ पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे अगर मार्केट ये हो रहा है तो इधर एंट्री होगा अपना, प्रीवियस जो हाई था ये हाई है, प्रीवियस हाई, तो इसका हाई पे एसएल रख के उसका 1:2 का टारगेट लेंगे हम, बराबर। और यहाँ पे मार्केट अपने को डायरेक्टली बता रहा है कि मुझे नीचे जाना है, देखो नीचे नीचे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये किधर था, ये किधर था, ये किधर था। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है, समझो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहता है, सपोर्ट पे अपसाइड, सपोर्ट पे अपसाइड, सपोर्ट पे अपसाइड, पर मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो अभी पहला मार्केट नीचे आएगा। और लोगों को क्या लगेगा, रिटेलर्स को, कि भाई सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया, सपोर्ट को क्या किया, ब्रेक किया, तो यहाँ पे सब क्या करेंगे, सेल करेंगे। और सेल करने के बाद मार्केट ऐसे जाएगा, एंड देन हमें यहाँ पे एंट्री करना है, मार्केट बूम ऊपर जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने आया था, जो सब जिन्होंने सेल किया उनको, मतलब उनको बाहर निकालना था, उनको मार्केट को बाहर निकालता, बाकी सब जो थे ट्रेड में उनको, तो उनका एसएल हिट हो गया। अभी यहाँ पे जिन्होंने सेल किया उनका एसएल यहाँ रहेगा, किसका यहाँ रहेगा, किसका यहाँ रहेगा, तो एसएल जितना हिट करेगा तो वो लोग डर के मारे बाहर निकलेंगे, उनके पोजीशंस बाहर निकलेंगे, तो मार्केट उतना अपसाइड मूव करेगा। सेम, ये सेम होगा ए साइड में। अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक टाइम के बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ पे इनवाइट कर रहा है ये बायर्स को, जो बाइंग करने के सोच में है ना, उनको ये इनवाइट कर रहे कि भाई मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे ऊपर जाना है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको नीचे जाना रहेगा तो पहले ऊपर आएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, देन ये नीचे जाएगा। और अगर इसको ऊपर ही जाना है, अगर इसको ऊपर ही जाना है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा मार्केट का बिहेवियर आपको बताता हूँ, ये रफ करना पड़ेगा मुझे 1 मिनट। अगर इसको ऊपर ही जाना है तो ये क्या करेगा, पहले ऐसे जाएगा, सबको बाहर निकालेगा एसएल पे, देन यहाँ से वो रिटर्न घूमेगा। तो आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है, एसएल लगा के ऐसे, आपको ट्रेड यहाँ ब्रेकआउट पे नहीं लेना है, कंफर्मेशन पे लेना है ट्रेड। तो ये सब आगे हम सीखेंगे, कंफर्म ये सब कैसे करते हैं क्या, या तो अभी आपको ड्राइंग पे बताया जस्ट मैंने। तो प्राइस एक्शन बेस्ड ये ट्रेडिंग जो किया हमने, तो ये कल का जो साइकोलॉजी था वो यही था कि यहाँ पे अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, राइट, तो मैंने इतना इतना मार्क किया, तो यहाँ पे अगर इतना कैंडल ऊपर गया, ये कैंडल ऊपर गया, तो अगर इसको जाना रहता ना तो ये कब का जाना चाहिए था ऐसा, ये क्यों नहीं गया, ये बाद में क्यों गया, ऊपर जाना था उसको, मार्केट को ऊपर ही जाना था, ये ऊपर गया ना, ऊपर जाना था, कितना ऊपर गया, पर ये यहाँ से क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि उसको पहले लिक्विडिटी ग्रैब करना था। तो ये रेजिस्टेंस था, तो लोगों को दिखा है कि भाई मेरे को ऊपर जाना है यहीं से, तो सब लोगों ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे क्या किया, ये पॉइंट पे एंट्री लेना शुरू किया फॉर बाइंग साइड। तो यहाँ पे एंट्री लिया, जिसका एसएल है यहाँ पे, जिसने एंट्री लिया उसका एसएल यहाँ पे, यहाँ पे किसने एंट्री ले रहेगा उसका एसएल यहाँ पे, तो वो एसएल सब ट्रेल कर हिट करने के लिए मार्केट रिवर्स घूमा। तो यहाँ पे अपने शॉर्ट पोजीशन क्यों बनाया यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि, और ये जो हाई था मैं बोला ना आपको, हाई के ऊपर अपने को ये रखना है, तो ये हाई के ऊपर यहाँ पे हमने 5-6 का रखा था, इतना इतना बड़ा एसएल रखा था। एंड अपना टारगेट कितना था, 1:2 का, जो अपना टारगेट हिट भी हुआ है, समवेयर अराउंड यहाँ पे अपना एंट्री था, एंड 1:2 का टारगेट भी हिट हुआ था अपना। और मैंने बोला भी था लाइव में कि अपना बाद में एंट्री पे आके रख दो,
और यहाँ पे हमने कल बुक किया अराउंड $80। ओके, $80 हमने यहाँ पे बुक किया। अगर आप देखोगे, अगर देखोगे तो आज आज का जो रेट है, आज 14 तारीख है, तो आज का डॉलर्स का जो रेट है वो अराउंड 86.82, मतलब 87 अगर हम पकड़ेंगे तो 87 के हिसाब से 87 × 80 तो 6,960 रुपया। तो कल न्यूज़ था, तो न्यूज़ के टाइम पे हम लोग ट्रेड थोड़ा है ना कम क्वांटिटी से लेना पड़ता है। ओके, तो आई होप आपको इतना ये समझ आया होगा अभी तक का जो मैंने बताया। ये प्राइस एक्शन मैंने बेस ही बताया है, मैंने आगे तक कुछ नहीं बताया आपको। जस्ट टॉपिक निकला सिंपल, मैं सोच के नहीं कुछ करता हूँ काम, सोच के कुछ बताता नहीं हूँ, जो आता है वो डायरेक्टली अपन देखते हैं। तो ये सब मैंने अभी आपको बताया, तो आई होप आपको पता चल गया रहेगा। एंड यहाँ पे हाँ, दूसरी बात, ये जो रेजिस्टेंस था ना, मार्केट यहाँ से नीचे आया ना थोड़ा सा, फिर ब्रेक किया, फिर ये भी एक रेजिस्टेंस था, राइट। दो रेजिस्टेंस थे सेलिंग करने के लिए। अगर यहाँ से भी सेल किए तो इसके ऊपर का एसएल रखना था, और यहाँ से सेल किए तो इतना छोटा एसएल रखना था बस। बट प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हमने यहाँ से सेल किया है तो यहाँ पे हम एसएल रख रहे हैं, राइट, तो अपना एसएल हिट हुआ है, नहीं हुआ है। पर अगर किसने यहाँ पे सेल कर रहा हो और एसएल छोटा रखने के चक्कर में उसको एंट्री ना मिले, मार्केट गया ऊपर लेकिन उसको एंट्री ना मिला है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है ट्रेडिंग में, तब ये आप जाके पैसा कमाते हो, राइट। और यहाँ पे मार्केट क्लियर दिखा रहा है कि भाई मुझे नहीं जाना है ऊपर, मेरे को नीचे आना है, 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 नीचे आना है। ऊपर से मार्केट को कितने बार पुश किया है, तो इसको यहाँ पे दिख रहा है कि आपको ये जो कैंडल्स है, रेड कैंडल्स, इसका पावर देखो ना, कितने बड़े बड़े कैंडल्स है। एंड जो ग्रीन कैंडल है वो देखो कितने छोटे 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 बन रहे हैं। तो इनके पावर्स देखो कितने हैं। तो ये साइकोलॉजी आप अगर जब करोगे ना ट्रेड, खुद करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, चार्ट देखोगे, कैंडल देखोगे, तो ये आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। और मिनिमम एटलीस्ट है ना, आप ट्रेडिंग आपको ये तो नहीं करना, इंडिकेटर यूज़ नहीं करना, मैं खुद नहीं करता, यहाँ पे आप देख लो सिर्फ वॉल्यूम ही है। आप लाइव पे भी देख सकते हो, ये वॉल्यूम भी यूज़ नहीं करता है, बस रखा है मैंने, वॉल्यूम का भी मैंने यूज़ नहीं किया है कभी। सो ये सब बात है ट्रेडिंग में, आपको ये सब ध्यान में रख के ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करना है। आगे हम और भी करेंगे, प्राइस एक्शन आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, पैटर्न्स का थोड़ा भी देखेंगे क्योंकि एक दिखाना पड़ेगा। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, सिक्स्थ लेक्चर, ये सॉरी फिफ्थ लेक्चर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेडिंग व्यू पता है नहीं पता है, कैसे यूज़ करते, तो हम ट्रेडिंग व्यू के बारे में थोड़ा जानेंगे। देन आपको मैं एक्सनेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है एक्सनेस, और मतलब हाउ टू टेक ट्रेड इन एक्सनेस, एक्सनेस में ट्रेड कैसे लेना है, और एक्सनेस कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा ऑल, कैसे डिपॉजिट करना है, कितना स्वैप रखना है, कितना आपको ये रखना है, अरे लेवरेज रखना है, जो मैंने बोला था 1:100, 1:50 या 200 मैक्स। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया रहेगा, एंड लेक्चर समझ आया रहेगा, फोर्थ लेक्चर। अगर कोई क्वेरी रहेगा तो सेम आप कॉल मैसेज मुझे कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।